दोस्तों, यशायाह 42 का 8 वचन कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूरतों को न दूंगा। दोस्तों, आप जरा ईस्टर के इन डेट्स को देखें। वर्ष 2018, 1 अप्रैल, 2019, 24 मार्च, 2020, 12 अप्रैल, 2021, 4 अप्रैल, 2022, 17 अप्रैल, 2023, 9 अप्रैल, 2024, 31 मार्च। दोस्तों, हर वर्ष ईस्टर का अलग अलग डेट्स। तो क्या हमारा प्रभु हर वर्ष अलग अलग डेट्स में जी उठा, या इसका मतलब कुछ और ही है? आइए आज के हमारे इस वीडियो में उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि हमने इन डेट्स को देखा, जिसमें एक भी प्रभु के जी उठने के दिन मैच नहीं करता है, न ही गुड फ्राइडे से। आप जरा अपने कलीसिया के पास्टर और शिक्षा को एक किनारे करके सोचिए कि क्या मेरा प्रभु अलग अलग डेट्स में जी उठा था? दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और आज भी वो जिंदा परमेश्वर है, लेकिन हमें तो यह बाइबल में देखने की जरूरत है कि वास्तव में हमारा प्रभु कब जी उठा था। आइए हम बाइबल के उस जगह को देखें जहां प्रभु क्रूस पर मरा था। जिस रात को प्रभु पकड़ा गया, उसी रात को लूका अध्याय 22 बताती है। फिर वे यीशु को पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए, और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। बाइबल बताती है कि जिस रात को वह पकड़ा गया, उस रात को लोग आंगन में आग तपा रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, हमारा प्रभु जैसा कि आज हम उसके जी उठने का पर्व यानी कि ईस्टर गर्मी के समय मनाते हैं, बाइबल बताती है कि उस रात को लोग आंगन में आग तपा रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आग कौन से महीने में तपाया जाता है। तब तो वचन के अनुसार यीशु मसीह को सूली जाड़े के महीने में अर्थात दिसंबर जनवरी के आसपास चढ़ाया गया था और जाड़े में ही जी उठा था। इसका मतलब प्रभु का जी उठना जाड़े के समय हुआ था, न कि गर्मी में। तो फिर गर्मी के महीने में किसका जी उठने का पर्व मनाते हैं? आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने ईस्टर शब्द की जांच की। इसके लिए हमने द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल एनसाइक्लोपीडिया, जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी, उसमें देखने की कोशिश की, जहां ईस्टर न हो के यह शब्द यूनानी भाषा में पस्का और इब्रानी भाषा में फसा था, जिसे पासओवर भी कहा जाता है। इसे आप प्रेरितों के काम अध्याय 12 का 4 में देख सकते हैं। लेकिन जब इस शब्द का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, तब पाशा शब्द के स्थान में ईस्टर शब्द इस्तेमाल किया गया। अब यह जो ईस्टर शब्द था, वो वास्तव में ईस्टर या एस्टरा शब्द से लिया गया, जो कि ट्यूटोनिक देवी के लिए इस्तेमाल होता था। इस ट्यूटोनिक देवी को ही ओस्टारा कहा जाता है, और इसी ओस्टारा शब्द को ही बदलकर ईस्टर कर दिया गया। ओस्टारा को ही बसंत ऋतु की देवी या गॉडेस ऑफ स्प्रिंग भी कहा जाता था। आप देख सकते हैं जहां लिखा है कि इस देवी को हर वर्ष मार्च या अप्रैल के महीने में बलि दिया जाता था, और उसे ही बदलकर यीशु मसीह के जी उठने के दिन के रूप में बदल दिया गया, जिसे आज हमारे मसीह भाई बहन अनजाने में एक मूर्ति पूजा के दिन को मसीह के जी उठने के दिन के रूप में मना रहे हैं। दोस्तों, ये बदलाव एडी 325 में नीसिया काउंसिल रोम में किया गया था, जहां पागानवाद को और मूर्ति पूजा को मसीहत में बदल दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 7 में यहूदियों से सदुकियों और फरीसियों की शिक्षा के विषय में कहा, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ठीक यही काम आज हमारे क्रिश्चियन भाई बहन कर रहे हैं। वो मनुष्यों की बनाई आज्ञाओं को बाइबल की शिक्षा कह के सिखा रहे हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक मरकुस 7 अध्याय में समझाया, जब उसने उस समय के पास्टर अर्थात धर्मगुरुओं से कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। दोस्तों, देखिए, यीशु मसीह के समय में पुराने नियम को मानने वाले लोगों ने परमेश्वर के वचन को परंपरा बना दिया था। मूसा के समय कलीसिया आगे बढ़ी और लोग परमेश्वर के वचनों को टालकर परंपरा को मानने लगे। ठीक वैसे ही नए नियम की कलीसिया आगे बढ़ी और लोग परमेश्वर के वचन को टालकर परंपरा को मानने लग गए। और आज भी वैसा ही है। आज भी लोग परमेश्वर की वचन को टालकर परंपरा को मान रहे हैं, जैसे उस समय के लोगों ने किया। दूसरी सबसे बड़ी परंपरा प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मानना। हमारे सारे क्रिश्चियन भाई बहनों को पता है कि यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को हुआ ही नहीं था। दोस्तों, सूर्य देवता का जन्मदिन दिसंबर के लगभग 25 तारीख के बीच था, क्योंकि
उस समय रोम में सर्कस हुआ करता था और यह रोमन सर्कस दिसंबर माह के 21 तारीख को शुरू होता था और 25 तारीख तक चलता था। यह सब सूर्य देवता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होता था। इसलिए रोमनवाद पागानवाद को ईसाई धर्म के साथ मिलाते हुए उन्होंने इसे परमेश्वर के पुत्र का जन्मदिन के रूप में बदल दिया। 25 दिसंबर को सूर्य देवता का जन्मदिन था, न कि यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना था और मेमना हमेशा अप्रैल में जन्म लेते हैं, क्योंकि यह मेमने का स्वभाव है। यीशु मसीह का जन्म हमारे संपूर्ण मानव जन्म के लिए उद्धार का कारण था। लेकिन मुझे बताएं, यह सेंटा क्लॉज इसमें कहां से आ गया? आज गैर मसीही लोग 25 दिसंबर में यीशु मसीह से ज्यादा सेंटा क्लॉज को जानते हैं और शराब, नाच गाना सिर्फ यही बना के रख दिया गया है इसे। फिर भी क्या करें, परंपरा है दोस्तों, माननी तो पड़ेगी। इसलिए आमोस की किताब में कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, आप ही सोचो, जरा जब परमेश्वर इन चीजों से प्रसन्न होता ही नहीं है, तो आप किसके लिए यह त्योहार मना रहे हो? यह सब परंपरा है। और शैतान आज इतनी चालाकी से लोगों से मूर्ति पूजा करवा रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है।